तो सर्वे जब पब्लिक में पता किया तो लोगों ने मेरा नाम ज्यादा से ज्यादा बताया। अच्छा। उन्होंने पूछा जी कौन सीट यहाँ से निकाल सकता है, तो लोगों का जवाब ये था जी भरत सिंह छोकर अगर टिकट मिल गई तो उनके सामने वो टिक नहीं पाएगा। एक तरफा सेवा में ही अपने आप को लगाऊंगा। तब मैंने निश्चय किया था कि मैं ऐसे काम करूँगा जो आज तक किसी नेता ने किए ही नहीं। आम आदमी के, गरीब आदमी के घर पर कोई दुख की घटना घट जाए, कोई नेता जाता नहीं, मैं तो हर आदमी के दुख में साथ शरीक होऊंगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी बरादरी का हो। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त चैनल 4 न्यूज़ इंडिया का जो चुनावी रथ है, हरियाणा विधानसभा के एक विधानसभा में, समालखा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ 2005 के विधायक हैं भरत सिंह छोकर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। जी, एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। 2005 के ये सिटिंग एमएलए थे और 2009 में भी इन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। सिटिंग एमएलए रहने के बावजूद इनकी टिकट कट गई थी 2009 में। इसके बाद राजनीति से इन्होंने खुद को दरकिनार कर लिया था कुछ पलों के लिए और फिर से इनकी वापसी है। और क्योंकि 2024 यानी महज 2 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस रेस में अभी ये सबसे आगे देखे जा रहे हैं। तो इनसे जानेंगे सर, अभी आपके जो वर्तमान विधायक हैं समालखा के, उनका भी नाम, वो भी छोकर है, वो भी गुज्जर हैं, आप भी गुज्जर है, धर्म सिंह छोकर की मैं बात, सारे छोकर हैं, सारे छोकर हैं। तो आप भी अभी मैदान में हैं, आप भी कांग्रेस से हैं, वो भी कांग्रेस से है। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार उन्हें टिकट क्यों नहीं देगी और आपको क्यों टिकट देगी? ऐसे है जी, आपने ठीक प्रश्न पूछे है, लेकिन मुझे जो लगे है, जो विश्वास है मुझे अपने ऊपर कि मेरे को 2005 में भी किसी नेता ने टिकट नहीं दिलवाई थी। मैं बहुत बड़ी कंपनी का जीएम था, एचआर का हेड था, मैंने कई 100 लड़के लगवाए थे और दान पुण्य का भी अच्छा काम किया था। तो मेरी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर 20-25 साल से कांग्रेस हार रही थी। तो इन्होंने, पार्टी वालों ने जब डिसाइड किया था कि भाई ऐसे ही क्या बात है, कांग्रेस जीत नहीं पाती 4-5 प्लान से लगातार, तो इन्होंने सर्वे करवाया था। तो सर्वे जब पब्लिक में पता किया तो लोगों ने मेरा नाम ज़्यादा से ज़्यादा बताया। अच्छा। उन्होंने पूछा जी कौन सीट यहाँ से निकाल सकता है, तो लोगों का जवाब ये था जी भरत सिंह छोकर अगर टिकट मिल गई तो उनके सामने वो टिक नहीं पाएगा। अच्छा। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी टिकट की, क्योंकि यहाँ बड़े धुरंधर नेता थे, हरि सिंह नलवा साहब जैसे बड़े सीनियर थे, वो कहते थे भाई टिकट तो हमारी कोई काट नहीं सकता। तो मैं इसलिए किसी नेता के पास जाता भी नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जाके धक्के खा के फायदा, फार्म तो भरा था। बिल्कुल। तो मैं गया ही नहीं। लेकिन मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ था कि मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तुम्हारी टिकट फाइनल हो गया। अरे वाह। मैं तो बड़ा अफसोस मानने इस बात का कि ये तो बहुत बड़ा अचंभा था। तो जो काम हुआ ही नहीं आज तक, वो परमात्मा ने संभव कर दिया। संभव था ये। तब मैंने एक फैसला किया था, मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था और हाईली पेड था, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस भी था वहाँ। तब मैंने फैसला किया था कि जनता के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से मुझे टिकट मिला है। तो मुझे अगर सेवा करनी है जो मेरे मन में थी, तो फिर तो इससे बढ़िया फील्ड नहीं। बिल्कुल। और अगर मैंने धन ही कमाना, फिर उससे बढ़िया नहीं, जहाँ मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था, मेरे बिजनेस भी थे। तो फिर मैंने अपना मन ही बनाया था, अगर इन्होंने मेरे को इस तरह टिकट दिए ना जनता की दुआओं से, फिर मैं अब धन के कमाने की तरफ नहीं सोचूंगा और मैं नौकरी भी छोड़ के एक तरफा सेवा में ही अपने आप को लगाऊंगा। तब मैंने निश्चय किया था कि मैं ऐसे काम करूँगा जो आज तक किसी नेता ने किए ही नहीं। तो मेरे मन में पहली बात ये थी कि जनता वोट दे के बनाती है, लेकिन फिर विधायक बनने के बाद उससे मिलने के लोगों को मिलने के लिए कुछ ढूंढने पड़ते हैं, मीडिएटर, बिचौलिए, और उनके पीछे घूमना पड़ता है, बड़ी उनकी खुशामद करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, जब वो उसको ले जाते हैं वहाँ तक। तो मैंने कहा भाई ये तो राजनीतिक गुलामी है कि हमने वोट दे के बनाया और उससे मिलने के लिए हम फिर जो तड़पते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे को अगर बना दोगे तो मेरे से मिलने के लिए कोई बीच में लाना नहीं पड़ेगा, सीधा संपर्क होगा, सबकी समस्या सुनूंगा और हर एक आदमी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। तो मैंने ये पूरा वायदा किया था। दूसरा वायदा मैंने किया था कि भाई भाईचारे में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं,
ये राजनीतिक नेता क्या करते हैं, ये पूरी ताकत लगा के ना गुटबाजी पैदा कर देते हैं, तनाव बनवा देते हैं, थानों में लोग धक्के खाते हैं, फिर कोर्टों में खाते हैं, तो उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। तब मैंने फैसला किया था, कहे कितना भी छोटा झगड़ा हो बड़ा हो, झगड़ा करने के बाद हर आदमी पछताता है। अगर कोई ठीक कोशिश करे, जुम्मेवार आदमी उनको समझाने का काम करे, तो हर आदमी निपटाने की कोशिश करता है। तो मैंने फैसला किया था, मैं पंचायती तौर पर जो भी झगड़े होंगे किसी की सिफारिश नहीं करूँगा थाने में, उनको पंचायती तौर पर निपटवाऊंगा, पंचायती राज बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं जनता भी से पूछ सकते हो, और मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे समय में 100 में से 95 झगड़े पंचायती तौर पर निपटाए गए। नंबर 3 कि जैसे किसी आम आदमी के, गरीब आदमी के घर पर कोई दुख की घटना घट जाए, कोई नेता जाता नहीं, ये जाते हैं बहुत बड़ा कोई दमदार आदमी हो, ताकतवर आदमी हो, धनाढ़ आदमी हो। तब मैंने फैसला किया था, मैं तो हर आदमी के दुख में साथ शरीक होऊंगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी बरादरी का हो, किसी पार्टी का हो। तब मैंने तीसरा काम भी पूरा करने के, जनता से पूछ सकते हो। नंबर 4, आपको बहुत इमरजेंसी आ गई कहीं और आप संपर्क करना चाहते हो नेता से बाय फोन, कोई नेता फोन नहीं उठाता, ज़्यादातर की आदत होती है। मैंने ये वादा किया था, मुझे रात को भी फ़ोन करोगे, दिन में तो उठाओ, मैं रात को भी उठाऊंगा और तुम्हारी समस्या का हल तुरंत करूँगा। नंबर 5, जो सबसे बड़ी बात मैंने फैसला किया था कि भाई तुम दफ्तरों में जाते हो, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, और ये परंपरा बन गई है लूटपाट की, और नेता इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और जनता मजबूरी में लूटती है। उनके भी दिमाग में एक बैठ गई बात कि बिना दिए तो काम नहीं होगा। मैंने कहा भाई मैं जब फिर ईमानदारी, नेता ईमानदार, उसका फायदा क्या? मैं ईमानदार बना रहा हूँ, जनता लूटती रहे, उस ईमानदारी का फायदा क्या? तो मैंने जब प्रण किया था कि आज तक किसी नेता ने प्रयास ही नहीं किया, भ्रष्टाचार कहते दो मिटाऊंगा, बढ़ने के बाद तो उसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार ही पैसे कमाने लग जाता है। तो मैंने फैसला किया था कि मैं हर आदमी का ऐसा प्रयास करूँगा काम बिना पैसे हो। ये आज तक ना किसी ने प्रयास किया, ना कोई कर पाया। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन किसी दफ्तर में थाना हो, तहसील हो, बिजली बोर्ड हो, कहीं भी है, मैं तो प्रयास किया कि भाई 100 में से 100 तो नहीं कहा, 80% मैंने कंट्रोल किया, 80%, और ये जनता मानती है। एक और सवाल है, ऐसी कौन सी वजह थी, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए थे 2009 में, इसके बाद आप टिकट कट गई और किसी और को फिर टिकट दिया गया उस टाइम पे? कोई वजह नहीं थी, ये द्वेष था, द्वेष जो मैंने उसी द्वेष को जानना चाहती हूँ कि पार्टी ने, आप क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपने बताया, मैं कह सकता हूँ, मुझे क्या डर है आगे भी मिले ना मिले नहीं, पर फिर भी ये जानना क्या हुआ, मैंने कुछ काम ऐसे किए इतनी ईमानदारी के ना, जैसे ये तो किया ही है, आज तक किसी ने किया कि सुना आपने कभी कहीं? मेरे बारे में पूछ लो जाके किसी से भी। मैं जो है ना, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, फैक्ट्री कांड गुड़गांव में, तो उंडा कांड सुना उस टाइम जी। और 15 दिन तो पार्लियामेंट नहीं चलने दी विपक्ष ने, और सरकार उसमें नाकाम रही थी इसको समाधान करने में। और जब बात आई कि भाई इसको कैसे निपटाया जाए, तो उन्होंने विशेष सूत्रों से उनको पता लगा था कि जो इंडस्ट्री एरिया के लोग थे, पदाधिकारी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जीएम थे, कि जी भरत सिंह छोकर आपके पास है, विधायक भी है, तो उसका इसमें बड़ा एक्सपीरियंस भी है, उनका नाम भी है, और वो इसको समाधान कर सकते हैं। तो 15 दिन के बाद जब मुझे बुलाया सीएम साहब ने, तो मैं गया और मैंने प्रयास किया, ये परमात्मा भी देन ही समझो, इतना बड़ा जो मसला था वो तो बहुत बड़े नेशनल लेवल का था, और उसके अंदर तो सभी पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करती थी, और ये कम्युनिस्ट के जो एमपी साहब थे, दास गुप्ता जी, वो इनके लीडर होते थे यूनियन के वालों के, मतलब कोई काबू आने वाला लगता नहीं था मसला। लेकिन जैसे वहाँ के जो पदाधिकारी थे यूनियन के, उनको जब मेरा पता लगा कि भाई भरत सिंह छोकर प्रयास करेगा तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज़ की, उन्होंने, ये छोटी बात नहीं मैडम, सरकार एक तरफ और वो सारे ट्राई कर रहे थे भाई तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा करवाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मेरा नाम आया, उन्होंने ना मेरे से बात करते ही 5 मिनट में फैसला कर दिया, हम तो विधायक जी आपके साथ चलेंगे, आपका नाम है, हमने देखा है आपको, और जो आपने लेबर का भला किया है आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया,
और एक उदाहरण तो मैं देता ही हूँ आपको, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी ना, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शहीद जो होगा लड़ाई में पहुंच गई, उसको 10 लाख का चेक देना शुरू किया था। अच्छा। 99 में। और मैंने जो है ना पिछड़ में से, ये आज तक किसी ने किया नहीं था, एक ऐसा सिस्टम चला था कि किसी की डेथ हो जाए साथी की, तो उसके बच्चे दो अनाथ हो जाते हैं जी। फिर वो कैसे अपने परिवार को पालेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये किया था कि आपस में मिलके और कर्मचारियों से भी और वर्करों से भी और जब फैक्ट्री मालिक से भी, फैक्ट्री मालिक का एक था वहाँ दस्तूर कि भी जो कोई ऐसे डेथ हो जाए, जो कर्मचारी इकट्ठा करते थे ना उतना ही वो देता था। अच्छा। अगर कर्मचारी ने किया 50,000, 50 हो तो 1 लाख ही बना। तकरीबन ऐसा ही जब रिवाज था, 50-40 हज़ार इकट्ठे करते थे, इतना ही फैक्ट्री मालिक देता था। 1 लाख की हफ्ते होती थी। तो मैंने यही देखा कारण थे कि 2009 में धर्म सिंह को नहीं, ये बात मेरी सुनो पहले। हाँ। तो मैंने फिर ऐसा समझाया कि मेरा विश्वास था बड़ा लेबर के प्रति, और वो मेरे विश्वास करते कि मैंने ऐसे ढंग से समझा भी तुम इसमें ताकत लगाओगे। एक आदमी जब बेचारा अपनी ज़िंदगी पूरी करेगा, परिवार कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो मैंने उसको कहा भी तुम ना थोड़ा बढ़ाओ इसको, रेशियो को इकट्ठा करने वाले को। मैंने उनसे कहा कि ना 7 लाख रुपए करवा दिए इकट्ठे। अच्छा। देखो 95 में बहुत बड़ी बात थी 7 लाख। और जब वो फैक्ट्री मालिक को पता लगा कि 7 लाख इकट्ठे कर दिए, तो उसको पसीना आ गया था सुन के। तो उसको 7 देने पड़ेंगे। तो उन्हें, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कोई डेथ हमेशा नहीं होती, ये लोग तुम्हारा 7 लाख नहीं 1 करोड़ों फायदा करेंगे, इससे विश्वास बढ़ेगा, पारिवारिक जैसे संबंध बढ़ेंगे। तो उसने मान ली, 7 उसने दिए, 7 इकट्ठे ये, और 1 लाख का उसका हमने जो है ना पिछला पेमेंट था या कोई छुट्टियों का था या फुल एंड फाइन था, वो बना के 15 लाख रुपए का चेक देने का रिवाज शुरू किया, जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड था। तो उससे लेबर में किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाए और वो भाग जाए गाड़ी, हम उसका मैनेज करते थे किसी तरह भी करो, गाड़ी को ढूंढो, ड्राइवर को ढूंढो, उनकी मदद करो। लेबर थोड़ी इतनी एफर्ट कर सकता है। हम उसको फिर इंश्योरेंस दिलाने का काम करते थे। फैक्ट्री में भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, उसमें भी हम उसकी मदद करवाते थे। तो कहने का मतलब है उसमें मेरा जो पूरा माइंड सेट था ना लेबर के प्रति, वेलफेयर की तरफ था, तो उससे मेरा नाम ज़्यादा चल गया था वहाँ। उसी का कारण था। फिर जब बात आई और हम बैठे, तो मैंने उस, ये छोटी बात नहीं है मैडम, 2 दिन में तो कंप्लीट कर दिया था, तीसरा दिन तो अनाउंसमेंट का था। तब पूरे हरियाणा के अंदर तहलका मच गया था कि बरसिंह चौक ने किया। और सीएम साहब भी कहते थे भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। और बड़ी बात है, अहमद पटेल जी ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था, वो मालिक होते थे कांग्रेस के, और वो मेरी अपनी गाड़ी में बिठा के सोनिया जी मिलाने लगे कि इन्होंने किया। ये छोटी बात थी क्या? पर इतनी लेकिन बड़ी मुझे जो है, मैं अच्छी कभी इस बात पे नहीं गया कि अहमद पटेल जी भाई इस कांग्रेस के मालिक हैं, मैं इनको खुश करूं। मेरा माइंड यहाँ रहता था, मैं तो सुबह लगता था 5 बजे, जैसे थी डेथ उसे फूल उठवाना, फिर पब्लिक से मिलना, 1 बजे तक मिलता था, फिर समझौते कर पंचायत करना, फिर जाके दफ्तरों के पैसे लेके वापस खिलवाना, दुख सुख में जाना। मेरा बिजी रूटीन था। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं किसी नेता के जाके हाजिर लगाऊं और मैं अपना काम पक्का करूं। मैं वही जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया बहुत अच्छा काम हुआ था आप लोगों के लिए, लेबर्स के लिए, पब्लिक खुश थी। फिर टिकट कटने का कारण, टिकट ये कटा ना, जो बीमारी है ना, असली वो बताना चाहता हूँ। नेताओं के अंदर एक भय पैदा हो गया कि जो आदमी इतना तजुर्बेकार, पहली प्लान में ही इतना बड़ा झगड़ा निपटवाना, 1 रुपया न लगने देना, बहुत बड़ा पैसा खर्च करने को तैयार थे, और हल्के में ऐसी रिपोर्ट मिलना, और ये अपना काम में जो है ना मजबूती के साथ पेश करता था कि भी करो सरकार। ऐसे में तो विधायक जी ये देखा जाता है आमतौर पर कि अगर हमारे नेता, कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो कोशिश करते कि उन्हीं को वो टिकट दे। लेकिन ऐसा हुआ ना, ये तो देखो ये आउट ऑफ लाइन काम हो गया। राजनीतिक ऐसे ईमानदारी से नहीं चलती। राजनीतिक तो ये मानते हैं अगर ईमानदारी करनी पड़ेगी तो क्या फायदा इसका। ये तो करोड़ों में कमाना चाहते हैं। अच्छा। जैसे हमारा विधायक धर्म सिंह छोकर, इसने 1200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी कर दी। अच्छा। और गरीबों के पैसे मार दिए, उसी की वजह से आज इसकी दुर्गति हो रही है। इसमें केस बन गए, डी छापे मर गए, मार दिए,
और इसके पीछे पड़े कोर्ट ने इसको जमानत भी जब्त कैंसिल करवा दी। तो मतलब बेईमान का इलाज तो फिर बुरी तरह ही होता है ना। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरा, क्योंकि 2009 के बाद आपने फिर दोबारा 2014-2019 के भी चुनाव की मैं कोशिश ट्राई किया, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हो। मैं 9 में मेरा टिकट कट गया, तो मैं आपको सच बताता हूँ, मैं ट्राई नहीं की, फिर कट गया तो कट गया। मैं तो पार्टी देती हूँ लड़ते और इस सिस्टम को बढ़ाता मैं आगे। लेकिन फिर मैं जो है ना, उस टाइम भी चोटला साहब ने मेरे को कहा था मेरी पार्टी से आ जाओ, और मैं जीतता उससे भी। लेकिन मेरे मन में नहीं, मैंने कहा जी आपकी सरकार ही नहीं आती। मुझे तजर्बा नहीं था, सरकार आए ना आए विधायक बनना जरूरी होता है। लेकिन मैं वहाँ धोखा खा गया। उसके बाद सुनो, फिर मैं उड्डा साहब के इलाके में मैंने काम किया उस दौरान 15 दिन रहे वहाँ, सबको पता है। फिर मेरी अच्छी बात थी, उनसे अच्छे संबंध थे मेरे उड्डा साहब से भी, और दीपेंद्र जी मेरी बहुत मतलब काम करते थे मेरे लिए। लेकिन कुछ नेता होते हैं, वो तो मैं नाम तो नहीं बता सकता, जो इफेक्टिव नेता थे और उनको ये लगा आपस में, उन्होंने शायद उसका काना फूसी कर लियो, कह रहे ऐसे आदमी हो तुम दोबारा विधायक बनाओगे, ये सब की रोजी रोटी बंद कर देगा। जैसे मैंने मजबूर कर दिया नेताओं को दुख सुख में जाने के लिए, पहले इनको जाता था, लोग यही बात कहते हैं। तो उनको ये लगा अगली बार आ गया तो ईमानदारी की ये मिसाल पैदा करेगा। आप तो 87 गाँवों के में कोई भी 13वीं होती आप पहुंच जाते। मैं तो 13वीं में गया, दाग पे भी गया, उसके फूलों पे भी गया, वैसे भी जाता हूँ। मेरा सुबह शाम तक ये रूटीन रहता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से धर्म सिंह छोक्कर विवादों में घिरे हुए हैं, काफ़ी विवाद है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है, तो कांटे की टक्कर चल रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अब रिस्क नहीं लेगी धर्म सिंह छोक्कर को टिकट देके? ऐसे है, मुझे जो शायद जितना ज्ञान है मुझे पार्टी की नीतियों का, कि जैसे कुछ भी गए, लेकिन अभी जो एमपी की टिकट ना ज्यादातर सर्वे में दी गई है। कुछ तो होता ही है, चलो चलती है जुगाड़बाजी, कुछ टिकटें सर्वे में मिली। उसके बाद कुछ ऐसे थे भाई जो 100% जीत निश्चित थी, शैलजा जी की, दीपेंद्र जी की थी, उसमें सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे अब ये पता लगा है कि पार्टी 100% सर्वे के आधार पर टिकट देगी। अच्छा, चाहे भरत सिंह छोक्कर हो, धर्म सिंह छोक्कर हो, या कोई और छोक्कर हो। फिर तो आप तो काफी लोकप्रिय है, तो मुझे लगता है तो आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि भाई मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं। अगर लोग मुझे चाहेंगे और मेरा नाम सर्वे में आएगा, टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से विवादों में घिरे हुए हैं और कांटे की जो टक्कर चल रही है, तो कांग्रेस अभी इन चक्करों में नहीं पड़ेगी, रिस्क नहीं लेगी, और वो जनता के सर्वे के आधार पर। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा लग रहा है। और मुझे एक विश्वास है, अगर सर्वे हुआ तो मेरा नाम जरूर पर आएगा, और मुझे टिकट मिलेगी तो 100% जीत निश्चित होगी। अच्छा, अगर मान के चलिए एक पॉइंट, अगर सर्वे नहीं होता है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपके कैसे रिलेशन है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी धर्म सिंह छोक्कर के अगेंस्ट में, देखो, या उसकी उनका टिकट वैसे धर्म सिंह की बात करना तो कोई तुक ही नहीं है। जो आदमी इतने भारी माँ घोटाले में फंसे है, उसकी छवि इतनी बदनाम हो चुका है, खराब हो चुका है, 6 महीने से तो लापता है। ऐसा कोई भी देखे आज तक? उसका लड़का अंदर है। मैं ये नहीं कहता, गलत तो गलती कही जाएगी ना, चाहे मेरा भाई हो, उसने बहुत गलत काम किया है। उसने 5300 आदमी को 25 लाख करीब 1200 करोड़ रुपए जम कर गया, और वो भी कानून के खिलाफ। वो पैसे निकाल नहीं सकते बैंक खाते से, वो उसने जो है ना वो पैसे भी निकाल गया ज़्यादातर, और काम भी नहीं किया, मकान भी नहीं बनाए, और उसने तो बहुत बुरा किया है गरीब बच्चों के साथ। ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने कर्जा लेके, बैंक से लोन लेके पैसे दिए हैं, उनको ना मकान मिला ना पैसे मिले। वो तो बहुत बुरा किया उसने। विधायक जी, लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि मुद्दे पर भी हम आएंगे कि आपके कौन से मुद्दे। इससे पहले एक और प्रश्न था, शशिकांत कौशिक हैं बीजेपी से, 2 बार उन्होंने पूरा प्रयास किया, एक बार वो तीसरे नंबर पे रहे, दूसरे प्रयास में वो दूसरे नंबर पे रहे। क्या लगता है कि इस बार उनकी स्थिति कैसे देखने को मिल सकती है? ये तो जनता ही बता सकती है, लेकिन जनता में हम भी सुनते हैं, लोग यही कहते हैं यार 2 बार इतनी तेज हवा थी, आंधी थी बीजेपी की, जिस यार वो जब भी नहीं बन पाए, तो अब की बार तो बड़ा मुकाबला है, टफ मुकाबला है। और मुझे टिकट मिल गई तो फिर तो कोई मुकाबले में, मुझे आत्मविश्वास है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि आप भी क्योंकि आप भरत सिंह छोक्कर, धर्म सिंह छोक्कर दोनों गुज्जर हैं, तो गुज्जरों का सपोर्ट उधर से इधर मैं मिलेगा। जाति पाति विश्वास नहीं करता। हाँ। जो अच्छा उम्मीदवार हो ना, चाहे किसी बिरादरी का हो, जाट हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो, जो अच्छा हो, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मेरे से अच्छा कोई ज्यादा हो उसको टिकट दे, उसको वोट दे, तो बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल। अगर तुम समझते हो मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं आपके राजनीतिक 2000 में मैंने शुरू की थी, मैं जिला परिषद बना, 2000 में विधायक बना, आज तक एक पैसे का दाग नहीं और एक पैसा किसी का खर्च नहीं करवाया। और जबकि राजनीतिक आदमी जो है कभी राजनीति घर से नहीं करते, और मेरा खर्चा भी मोटा ही होता है, घूमते रहते हैं, सारा दिन गाड़ी चलती है, तो लेकिन मैं अपने घर से राजनीति करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है जो मैंने अंत में कहा था कि मुद्दे, अगर आपको टिकट कांग्रेस देती है तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे समालखा के जिन मुद्दों के जरिए आप जनता के बीच में जाना पसंद करेंगे? मेरा मुद्दा जो है ना, वैसे तो जनता को पहले ही पता है, जो थे पहले उनको तो जारी रखूंगा। जो 5 मुद्दे आपने बताए पहले। कोई भी जो 4-5 बातें थी वो मैं उनको और ज़्यादा मजबूती से उठाऊंगा। और सबसे मेन मुद्दा हुआ ना जो मेरा, कि आज के समय में बेरोजगारी की समस्या भारी है। और मैंने उस टाइम जब मैं फैक्ट्री में होता तो बहुत लड़के लगवाए थे, ये नहीं संभाल के गए, हरियाणा के बहुत तरह के, राजस्थान के भी और यूपी के भी कई सौ लड़के लगवाए थे, नेताओं के कहने से बहुत लगवाए थे। मेरा एक मुद्दा है, मुझे तो एक्सपीरियंस है ना फैक्ट्रियों का, फैक्ट्री मुझे पता है ये नेताओं को दे बहका देते हैं हमेशा, जो फैक्ट्री वाले, कोई आया लगा दिया, ऐसी जगह लगाएंगे 10 दिन में भाग जाएगा, फिर कहेंगे जी आपका आदमी काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे नहीं कोई बहका सकता, मुझे पता है 10वीं 12वीं BA MBA या डिप्लोमा होल्डर ITI डिग्री होल्डर कहाँ लगेगा, मैं उसको सही लगवाऊंगा। और लेकिन मैं फैक्ट्री वालों की मदद करूँगा, बेरोजगारी हाँ बेरोजगारी तरफ है। और मुझे पता है आजकल सिस्टम खराब हो गया कि आजकल तो 100 में से 95% ठेकेदारी पे लगाते हैं। जैसे सरकार ने भी ये कौशल रोजगार योजना, ये भी ठेकेदारी पर था, ठीक नहीं है। तो मैं तो ये पूरी ताकत लगाऊंगा कि भाई लेबर के भले के लिए मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा, गरीब आदमी के भले के लिए। और मैं फैक्ट्रियों में ये कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लेकर, भाई वो तो फैक्ट्री को बढ़ाते हैं हजारों करोड़ तक, एक लेबर बेचारा जो है ना 10,000 रुपये तक रह जाता है, कमाते हैं, परिवार कैसे पालेगा। मैं तो एक ही बात फोकस करूँगा, चाहे वो कोई गलत माने ठीक माने, कि इंडस्ट्री वाले का भी फायदा करूँगा, उसका भी काम करूँगा, उसकी भी रक्षा करूँगा। लेकिन लेबर तबके के लिए मैं लड़ाई लड़ूँगा कि ये प्रथा जो ठेकेदारी है इसको ख़त्म करके, भाई ठेकेदारी पे ले लो, लेकिन 3 महीने 6 महीने कोई समय रख लो, जब उसको चेक कर लिया काम करने में है, लिए वफादार भी है, ईमानदार भी है, काम भी पूरा करता है, समय बांधता है, कोई यूनियनबाजी नहीं करता, तो उस आदमी को पक्का करो। अगर ये नहीं ऐसा करेंगे तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और समालखा के कौन से मुद्दे होंगे इसके अलावा? संभाल के बाकी विकास के मुद्दे जो भी हैं, जैसे देखो मेरे टाइम में ये छोटी बात नहीं जो बता रहे थे भाई साहब कि सेक्रेटरीट तो था ही नहीं, दफ्तर कहीं कहीं थे, तो मैंने मुख्यमंत्री से ये मांग की थी, उन्होंने मेरी मांग मान के सेक्रेटरीट बनाया, जो लोग आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी थी बिजली बोर्ड की, कि छोटे थे पावर हाउस, और इसको बड़ा बनवाने का काम किया, पूरे हल्के में 3 बनवाए, समड़का बनवाया, ब्योली बनाया, छाछपुर बनवाया, बड़े करे। जब बिजली आएगी, कैपेसिटी जब होगी उसको रखने की जब तो आगे देंगे, पहले कैपेसिटी नहीं थी बिजली रखने की, वो दिए। बाकी जो भी काम और सरकार आम होते हैं लोगों के, या रोड के हों, सड़क के हों, गांव के विकास के हों, ये काम मैंने करवाए हैं। अच्छा, अंत में मैं चाहूँगी कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से और समालखा की माननीय जनता से? मैं समालखा की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ इसको प्रचारित करना, कि अगर मेरे से बढ़िया कोई निस्वार्थ, ईमानदार, मेहनती और लोगों के काम करने में तजुर्बेकार ज़्यादा कोई मेरे से बढ़िया लगता है, उसको बना दो। और मेरे अंदर ये खूबियाँ ज़्यादा है तो मेरे लास्ट चांस समझता हूँ मैं कई प्लान छूट चुकी हैं, मुझे एक बार बना दो, मैं पूरा हरियाणा के अंदर क्या देश के अंदर तहलका मचा दूंगा कैसे काम होते हैं जी। और जो आपने पूछा है ना मेरे से, वो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन क्यों लड़े, ऐसा नहीं है कि मुझे शौक नहीं था, मैं लगातार लगे हूँ। 2005 में विधायक बना था, तो उससे तो लगातार लोगों 24 घंटे, मतलब पूरा दिन मैं दुख सुख में जाता हूँ, लड़ाई झगड़े कहीं तो मैं कोशिश करता भी निपटाने की, रहता जनता में हूँ, मेरा मन था लड़ने का। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरी टिकट कटी, मैं जब भी नहीं गया भाग्य पार्टी से, लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरी मदर की डेथ हो गई थी, यहीं आए, बहुत बड़ा ग्राउंड है परली तरफ, छोटा साहब आए थे और यहाँ 500-700 आदमी थे। उन्होंने आगे कहा कि बरसिंह छोकर हमारे साथ आ और हम विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे और हमारी सरकार आएगी।
तो लोगों ने मेरे को इनकरेज किया वो काम करने के लिए। जनता के बीच में मैं क्या कहूँ, मुझे भी लगता था भाई यहाँ तो धर्म सिंह छोकर आ गया, रास्ता तो कोई ढूंढना पड़ेगा, तो फिर मैं उनके साथ चलेगा। लेकिन मुझे एक बात उनकी पसंद नहीं है, जो पूरे हरियाणा में कोई उनको मना नहीं कर सका, मुझे कहना पड़ा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था थोड़ा सा हमने कि हर जिले में पार्टी के दफ्तर बनाए के लिए 5-5 लाख रुपए वसूल करने का लिया था। MLA एक्स-MLA से 5 लाख, दूसरी लाइन वालों से 3 लाख, ये तो ओपन था सिस्टम। तीसरी वालों से 2, फिर 1, तो पूरे हरियाणा मैंने मना किया था। मैंने कहा जी मेरे तो 1 नंबर की कमाई है, गलत के विरोध और मैं 5 लाख रुपए दे नहीं सकता, मैं 5 लाख में तो इलेक्शन लड़ा था और मैं नहीं दूंगा। और तुम जो सोच रहे हो सरकार अगर आएगी तो उस टाइम दफ्तर बनने तो जनता ही बना देगी, तुम लोगों से क्यों वसूल कर रहे हो। ये बात उनको बुरी लगी थी। उन्होंने फिर मुझे ये कहा तुम्हें टिकट नहीं लेनी, तो मैंने मना कर दिया था, मैं इस तरह की टिकट के हक में नहीं हूँ। आप काफी ईमानदार। नहीं, उसके बाद भी सुनो, फिर 2000 ये तो है 2009 से 14 के बीच की बात मैंने छोड़ दिया था। फिर 2014 में, ये प्रैक्टिकल एक्चुअल बात है, इन्होंने बीजेपी वालों सर्वे करवाया, मैं पार्टी में भी था, और मेरे पास रमेश कौशिक जी का ये सबूत है, पूछ लेना, और रामविलास शर्मा जी का, कृष्णपाल जी का फोन आया कि भाई तुम मिलो। मैं जा भी नहीं पाया, फिर भी इन्होंने संजय भाटिया जी की ड्यूटी लगाई थी, पूछ लेना जाके कि इसको ज्वाइन करवाओ। इन्होंने मुझे चंडीगढ़ जाके ज्वाइन किया, और रामविलास जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पहली मीटिंग में मेरी टिकट डिक्लेयर कर दी सबसे पहले। मैं हैरान था, लेकिन उसमें एक दिक्कत आई मेरे साथ, उसमें भी कुछ पार्टी फंड की मांगने की कोशिश की गई, और वो मैं दे नहीं सकता था। ये नहीं कहता उन्होंने कोई अपने लिए मांगे थे, लेकिन मैंने कहा जी मैं पैसे दे के टिकट कोई लेने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी सेवा भी नहीं करना चाहता जिसमें मैं ईमानदारी ना दिखा सकूँ। अगर मैं पैसे दूंगा तो फिर जनता को लूटना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं बिना विधायक के रह लूँगा। 2014 की प्लान ऐसे चलेगी, समझे। उसके बाद फिर मेरा प्रयास था कि भाई 19 में ट्राई करें। 19 में जब मैं बीजेपी में ही था, इनका MP बनाने में मैंने चोपड़ा साहब बनाने में ताकत लगाई थी। दूसरी बार भी मैं इनके प्रति नरम था काम। तो मेरे साथ दिक्कत आई कि संजय भाटिया जी मेरी बहुत तारीफ करते थे लोगों में, भाई इनसे ज़्यादा ईमानदार विधायक नहीं हुआ आज तक, और मेरी झप्पी भर लेते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। लोग मेरे पास आते थे, मैंने इनको एक बात कही थी, भाई तुम DC SP को एक बात बोल दो, मैं सारा दिन सेवा में रहता हूँ, कि भाई मेरे सही काम करें, गलत ना करें, मैं ईमानदारी की मिसाल बना दूँ और जनता को दुखी नहीं होने दूँगा, मैं सारा दिन रहता हूँ। इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, मानी, मैं रात छोड़ दी। मैं रात का भूखा नहीं हूँ, मैंने अपने काम थोड़ी करने हैं जनता के, तो मैंने छोड़ दिया था। तो इसलिए मेरी वो टिकट भी चली गई अगली। अब मैं ट्राई इसलिए की है कि अब बताऊँ आपको, जब आई गए बाहर देखोगे मेरी कोठी के सामने प्लाट किसी हो सकता है, और जो धर्म सिंह छोकर कहते हैं ना विधायक जी आपको, मुझे तो इस पर डाउट है भाई, मैं तो इसका ही नाम लूँगा, किसी के सारे के बिना कोई कर सकता है हिम्मत। मेरी प्लाट का नंबर 11/1 है, और जो मेरे साइड में है उसने 2005 में 11/1 लिख कर रजिस्ट्री करवा ली, और फिर इत्काल भी करवा लिया, फिर जमाबंदी भी करवा ली। देखो 2005 के बाद इत्काल करवाना, 14-15 में जमाबंदी करवाना, और धर्म सिंह के सारे से, क्योंकि ये नगर पालिका से ID एकदम मिल जाएगी। ये विधायक था, इसका खास आदमी चेयरमैन था, एक दिन में 3 तारीख को उसको ID दी, 2 दिन में उसकी रजिस्ट्री वहाँ गई है जहाँ मकान है, जीट रोड नहीं लिखा है, जीट रोड का नक्शा बनवा दिया, एक किसी नक्शा नवीशन नक्शा बना दिया, और मेरे साथ करो कोर्ट में केस डाल दिया तकसीम खाते का। अब मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ 3 साल से, जो तो मैं शुक्र है कि वकालत मैंने कर रखी थी, चीज़ों को समझा, और अभी मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ 10 महीने से, क्योंकि इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री बना रखी, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करे, और लेकिन अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। मैं उसमें काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन अब मुझे काफ़ी अब उम्मीद है कि SP साहब से मिला था, कार्रवाई होगी, तो मेरा समय ज़्यादा खराब, लेकिन मैं फिर भी लोगों के दुख सुख में जाना नहीं छोड़ता। अब मुझे उम्मीद है, अब जैसे MP इलेक्शन आया था, मेरे तो किसी ने नहीं कहा काम करने के लिए, किसी ने नाम भी नहीं लिया, बुलाया भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, लेकिन ये मामूल भी का है। मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रभारी का यहाँ जीट रोड में किया, दीपक बाबरिया जी का, भारी पब्लिक थी अच्छी। मेरे गांव में जो उम्मीदवार था बुद्धि राजा जी, उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। सचिन पायलट जी बापुलिया, उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने कामयाब करवाया। प्रियंका गांधी जी की रैली आई,
जब इनको पता लगा ये ले सकता है भीड़ को, तब इन्हें सब ने मेरे को बोला, तब फिर मैं इतनी भारी भीड़ ले गया। तो मैंने काम किया बिना कहे। मैं किसी इस चक्कर में वे गुटबाजी छोड़ गए। मैंने एक ही बात समझी कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का आदमी ही इलेक्शन लड़ रहा है, हमने इसकी मदद करनी है। अब पार्टी आगे क्या, मैं तो एक ही सुनता हूँ, सर्वे में टिकट मिलेगी, सर्वे मिले तो मेरा आत्मा मेरी कहती है, दिल मेरा गवाही देता है कि दुआएं, जनता की जो दुआएं होती है ना, वो भगवान सुनता है। और जब भगवान वहाँ से करेगा, जैसे मैं तो कुदरत की बात कहता हूँ, मैं नहीं मैं जैसे बनावटी कहता हूँ। ये मैं कांग्रेस से बाहर था, अब मैं इसमें आया हूँ 1-1.5 साल से, तो ये भी हालात भगवान ने तो बनाए। धर्म सिंह छोकर फंस गया घोटाले में, फंस गया ना, मैंने थोड़ी फंसाया, या जनता ने फंसाया क्या? उसकी करी हुई का उसका फल है। और संजय चोकर कांग्रेस छोड़ के चलेगा, मुझे ज्वाइन करने में आसानी होगी, इसलिए लोगों को विश्वास है कि धर्म सिंह तो फंस गया और कांग्रेस में और कोई है नहीं, भरत सिंह छोकर को टिकट मिल सकता है। तो उम्मीद लगाई ना जनता ने, वही कारण किसने बनाए? परमात्मा ने। जब परमात्मा ही बना देता है ना, इंसान के बस की उसको रोकना नहीं होता। तो मुझे विश्वास है परमात्मा का जब आशीर्वाद है, जनता का है, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और पार्टी की जो नीति है सर्वे की के आधार पर टिकट देने की, उसमें मेरे को जरूर टिकट मिलेगी। और मिल गई तो मेरा ये मन है, जो मेरा तजर्बा है, जो ईमानदारी मेरे पास है, ये शायद किसी नेता के पास नहीं मिलेगी। नेता तो खाली पैसा लूटने का काम करते हैं, पैसा बनाने में अपनी राजनीति समझते हैं। मैं सेवा के रूप में समझता हूँ। अगर इनको अगर सेवा ही करनी है, फिर क्यों, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, क्यों भत्ता देते हैं विधायकों को, क्यों पेंशन देते हैं इनको? अरे जिसने सेवा करनी करके दिखाए ना, ये तो अपने छाके मारते हैं। एक विधायक 5-6 लाख रुपए महीना पड़ता है, एक MP 10 लाख रुपए महीना पड़ता है। ये कोई, और इनकी सुविधाएं कितनी है? मैं कहता हूँ इनकी सारी काट के जनता को दे दो। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ, और मैं आपने देख भी ले सिंपल रहता हूँ, और मैं अपने परिवार को भी सिंपल रखता हूँ। मैं किसी को नहीं कहता इससे बाहर निकलो और हाई-फाई बन के रहो। तो मेरा लड़का है वो तहसीलदार लगे था, DRO है, दूसरा अपना काम करता है। मैं ना देता ना लेता, अपनी मेरी पेंशन आती है, या मेरे जो अपने सोर्सेज में कोई काम भी नहीं करता। ऐसा नेता देखे कोई बिजनेस करे, ना कोई खेती बाड़ी करे, ना कोई काम करे, अपने जो पुरानी मेरी इनकम उसी से खर्च कर रहा हूँ। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ईमानदारी के साथ और ईमानदारी की तस्वीर लेकर उतर रहे हैं। मैं तो यही मिसाल बनाना चाहता हूँ इन जनता को, ये तो पता ही है, लेकिन मैं जनता के प्रति जितना वफादार रह सकता हूँ कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन नेताओं को मेरे से दिक्कत होगी जरूर कि इतनी ईमानदारी जो आदमी कर सकता है, ये तुम्हारा भी जीना आराम करेगा। जैसे 2009 में हुआ और 2014 और 2019 आपने ईमानदारी की तो वजह मुझे से पता है जी। अब जो है ना, जैसी कांग्रेस में कहते हैं ना गुटबाजी खतरनाक होती है, मैं नहीं मानता खतरनाक। ये अपने अपने आदमियों के लिए लड़ते हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। और जितनी गुटबाजी बढ़ेगी उतनी ही ईमानदार आदमियों की डिमांड होगी, सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी। मैं तो इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। गुटबाजी तो पार्टी के हित के लिए है, नहीं तो एक ही आदमी के हाथ में छोड़ दो, वो तो अपनी मर्जी बांट देगा, कोई हारे जीते। जब ये सारे लड़ाई लड़ेंगे ना, जब हमारे जगह गिनती होगी। समालखा की जनता से अंत में क्या अपील करेंगे आप? मैं समालखा की जनता ये करता हूँ, भाई दुआएं करो परमात्मा से, मैं तुम्हारे भले के लिए हूँ, मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और मैं ऐसे काम करके दिखा दूंगा आज तक जिन्हें सोचा नहीं होगा। तो इसमें मेरी दुआएं मांगते रहो बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भरत छोकर थे, 2005 के विधायक, और वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से टिकट की उम्मीद जता रहे हैं और समालखा से विधायकी के लिए रेस में हैं। तो आप देख रहे थे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर विधानसभा कवरेज। धन्यवाद।